सोचिए, वो प्लास्टिक जो हमारे घरों में बेकार पड़ी रहती है, वही प्लास्टिक आज हमारे देश की सड़कों को मजबूत बना रही है। ये सिर्फ एक आविष्कार नहीं, बल्कि हमारे वैज्ञानिकों का सपना है। एक ऐसा सपना जो भारत को स्वच्छ और सशक्त बनाने की दिशा में सबसे बड़ा कदम है। यह सिर्फ एक तकनीक नहीं, ये कहानी है उन भारतीय वैज्ञानिकों की जिन्होंने अपने मेहनत और दृढ़ निश्चय से इस देश को नई राह दी। ये वो लोग हैं जिन्होंने कूड़े कचरे में भी देश का भविष्य देखा और उसे एक नई पहचान दी। इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे प्लास्टिक मैन ऑफ इंडिया की प्रेरणादायक यात्रा पर। जानेंगे कैसे प्लास्टिक वेस्ट ने भारत की सड़कों को पर्यावरण के लिए फायदेमंद बनाया, और जानेंगे कैसे हमारे देश ने 703 किलोमीटर नेशनल हाईवे को प्लास्टिक वेस्ट से तैयार करके दुनिया के सामने मिसाल पेश की। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ, क्योंकि यह कहानी न सिर्फ जानने लायक है बल्कि गर्व महसूस करने लायक है। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले, अगर आप सच्चे भारतीय हैं और इन वैज्ञानिकों को सम्मान देना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। क्या आपने कभी सोचा है कि जो प्लास्टिक हमारे जीवन में प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण बन गया है, वही प्लास्टिक अब हमारी सड़कों को मजबूत और टिकाऊ बना रहा है? यह कहानी है भारत की, जहां हर चुनौती को अवसर में बदलने की अनोखी कला है। ये कहानी है उन वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की जिन्होंने प्लास्टिक वेस्ट को न केवल एक समाधान के रूप में देखा, बल्कि इसे भारत की प्रगति की नींव बना दिया। हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने राज्यसभा में जानकारी दी कि भारत अब तक 10,000 किलोमीटर से भी अधिक लंबाई के नेशनल हाईवे प्लास्टिक वेस्ट का उपयोग करके बना चुका है। यह केवल एक तकनीकी उपलब्धि नहीं है, बल्कि यह पर्यावरण और विकास के प्रति भारत की सोच और दूरदृष्टि का जीता जागता प्रमाण है। प्लास्टिक जो कभी पर्यावरणीय आपदा का प्रतीक था, आज वह भारत की सड़क निर्माण क्रांति का आधार बन गया है। प्लास्टिक वेस्ट को सड़क निर्माण में उपयोग करने की प्रक्रिया बेहद अनोखी है। इंडियन रोड कारपोरेशन ने प्लास्टिक वेस्ट को हॉट बिटुमिन्स मिक्स में मिलाने की गाइडलाइंस जारी की है। यह प्रक्रिया न केवल सड़क को ज्यादा टिकाऊ बनाती है, बल्कि इसके निर्माण में लागत भी कम होती है। आज भारत में नेशनल हाईवे के निर्माण और मरम्मत कार्यों में प्लास्टिक वेस्ट का इस्तेमाल अनिवार्य कर दिया गया है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां की आबादी 5 लाख से अधिक है। ग्रीन नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट के तहत 731 किलोमीटर लंबाई के नेशनल हाईवे को अपग्रेड किया जा रहा है। राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों से गुजरने वाले इन प्रोजेक्ट्स को 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इस महत्वाकांक्षी योजना के जरिए भारत यह साबित करना चाहता है कि हम पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार रहकर भी विकास कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस कहानी के असली नायक हैं प्लास्टिक मैन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर डॉ. राजगोपालन वासुदेवन। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि प्लास्टिक, जिसे हम अक्सर कचरा समझते हैं, वास्तव में एक अमूल्य संसाधन बन सकता है। उन्होंने यह साबित किया कि 1 किलोमीटर सड़क बनाने के लिए केवल 1 टन प्लास्टिक की जरूरत होती है। यह मात्रा करीब 10 लाख प्लास्टिक कैरी बैग्स के बराबर होती है। डॉक्टर वासुदेवन का यह कहना भी महत्वपूर्ण है कि भारत में 31 लाख किलोमीटर से ज्यादा की सड़कों का नेटवर्क है, लेकिन हमारे पास इतना प्लास्टिक वेस्ट नहीं है कि इसे हर सड़क में इस्तेमाल किया जा सके। इसलिए हमें इस तकनीक को और विकसित करना होगा ताकि अधिक से अधिक प्लास्टिक को रिसाइकल कर सड़क निर्माण में उपयोग किया जा सके। प्लास्टिक से बनी सड़कों की मजबूती और टिकाऊपन इसे खास बनाती है। ये सड़कों सामान्य सड़कों की तुलना में 9 गुना ज्यादा मजबूत होती हैं। मानसून के मौसम में जहां सामान्य सड़कों पर गड्ढे बन जाते हैं, वहीं प्लास्टिक से बनी सड़कों में ऐसा नहीं होता। इनकी उम्र भी करीब 10 साल तक होती है। डॉ. वासुदेवन के मुताबिक प्लास्टिक सड़कों की यह खासियत इन्हें भविष्य की सड़कों के रूप में स्थापित करती है। आज भारत के कई शहर इस तकनीक का सफलतापूर्वक इस्तेमाल कर रहे हैं। इंदौर, पुणे, सूरत और गुड़गांव जैसे शहरों ने प्लास्टिक वेस्ट का उपयोग करके अपनी सड़कों को न केवल मजबूत बनाया है, बल्कि प्रदूषण को भी कम किया है। पुणे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने 100 किलोमीटर सड़क बनाने के लिए 3000 टन प्लास्टिक वेस्ट का उपयोग किया। इस पहल से न केवल पर्यावरण को फायदा हुआ, बल्कि सड़क निर्माण की लागत भी कम हुई।
इसी तरह जम्मू कश्मीर में 270 किलोमीटर सड़कों का निर्माण प्लास्टिक वेस्ट से किया जा चुका है। ये भारत के हर राज्य के लिए प्रेरणा है। भारत का सपना है कि प्लास्टिक वेस्ट से सड़कों का निर्माण केवल शहरों तक सीमित न रहे, बल्कि यह गांवों और दूर दराज के क्षेत्रों तक पहुंचे। आज भारत में हर दिन लगभग 26,000 टन प्लास्टिक वेस्ट उत्पन्न होता है। इसका 60% हिस्सा रिसाइकिल हो जाता है, लेकिन बाकी 40% लैंडफिल या नदियों में चला जाता है। यही प्लास्टिक पर्यावरण के लिए सबसे बड़ा खतरा बनता है। अगर हम इस प्लास्टिक वेस्ट का उपयोग सड़क निर्माण में करें तो यह पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ भारत के बुनियादी ढांचे को भी मजबूत बनाएगा। भारत की प्लास्टिक सड़कों की यह कहानी हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। यह साबित करती है कि हमारे वैज्ञानिक और इंजीनियर हर समस्या का समाधान खोजने में सक्षम हैं। प्लास्टिक वेस्ट, जो कभी हमारी नदियों और जमीन को प्रदूषित करता था, आज हमारी सड़कों का आधार बन गया है। क्या आप जानते हैं, हर बार जब आप प्लास्टिक का सही तरीके से निपटान करते हैं तो आप इस क्रांति का हिस्सा बनते हैं। प्लास्टिक वेस्ट को रिसाइकिल करना और उसे सही जगह पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। तो क्यों ना हम सब मिलकर इस पहल को और मजबूती दें। अगर आपको यह वीडियो प्रेरणादायक लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। हमें बताएं कि आप भारत के इस नए प्रयास के बारे में क्या सोचते हैं। हम फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प और प्रेरक वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।